किसी भी हॉरर फिल्म में डर का माहौल बनाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक और ग्राफिक्स का जितना बड़ा रोल होता है उतना ही बड़ा रोल होता है उनके किरदारों का, खास तौर पर उन किरदारों का जिनके बिना कोई भी इंडियन हॉरर स्टोरी पूरी नहीं हो सकती है। वो किरदार किसी शैतान का भी हो सकता है और किसी तांत्रिक का भी, जिसका खौफनाक रूप ही डर पैदा करने के लिए काफी होता है। हिंदी में बनी ढेरों हॉरर फिल्मों के कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बरसों तक दर्शकों को डराने का काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए बने रहें वीडियो में हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे 80 और 90 के दशक में रामसे ब्रदर्स की बनाई हॉरर फिल्मों में भूत सामरी का किरदार निभाकर मशहूर होने वाले एक्टर अनिरुद्ध अग्रवाल जी के बारे में, जिनको भला कौन भूल सकता है। लगभग 6.5 फीट लंबे अनिरुद्ध को भले ही लोग उनके नाम से नहीं जानते, लेकिन उनके खूंखार चेहरे से सभी परिचित हैं। 20 दिसंबर 1949 को देहरादून में जन्मे अनिरुद्ध पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति, खेल और अभिनय में सक्रिय रहा करते थे। वर्ष 1974 में अनिरुद्ध IIT रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर मुंबई में जॉब करने लगे। हालांकि अनिरुद्ध चाहते थे कि वे एक एक्टर बने और अपने आप को दुनिया के सामने लाएं। जॉब के दौरान एक बार अनिरुद्ध बीमार हो गए। इस वजह से उन्होंने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और इसी दौरान किसी ने उन्हें बताया कि रामसे ब्रदर्स वाले एक फिल्म बना रहे हैं, जाके मिल लो। मजे की बात ये कि अनिरुद्ध को वहाँ देखते ही चुन भी लिया गया। रामसे ब्रदर्स के श्याम रामसे ने अनिरुद्ध के बारे में कहा था कि ये तो हमारा सुपरहिट भूत है। अनिरुद्ध का चेहरा ही ऐसा है कि आप बिना मेकअप भी उन्हें डरावना कह सकते हो। अगर वो आपके बगल या आसपास से निकल जाएं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उन्हें पलट कर ना देखें। यही वजह थी कि उन्होंने फौरन अनिरुद्ध को अपनी फिल्मों का भूत बना लिया। अनिरुद्ध ने एक इंटरव्यू में बताया था, जब मैं रामसे ब्रदर्स से मिला तो उन्होंने मुझे पुराना मंदिर ऑफर की। यह फिल्म मिलते ही मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं एक्टर बनना चाहता था और यही मौका था। मैंने इसे गंवाना ठीक नहीं समझा। हालांकि अनिरुद्ध ने पर्दे पर पहले अपना नाम अजय अग्रवाल रखा था, लेकिन बाद में जब उन्होंने शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन में बाबू गुज्जर का किरदार निभाया, तब उन्होंने अपने असली नाम अनिरुद्ध अग्रवाल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अनिरुद्ध ने बंद दरवाजा, पुराना मंदिर, सामरी, आज का अर्जुन, जादूगर, मर मिटेंगे, राम लखन, तुम मेरे हो, बैंडिट क्वीन, मेला, तलाश, बचाओ और मल्लिका जैसी कई सारी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा अनिरुद्ध ने टीवी के पॉपुलर शोज शक्तिमान, जी हॉरर शो और मानो या ना मानो आदि में काम कर चुके हैं। हिंदी फिल्मों और टीवी शोज के अलावा अनिरुद्ध हॉलीवुड मूवी सच ए लॉन्ग जर्नी और रूटयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में भी काम कर चुके हैं। अनिरुद्ध आखिरी बार वर्ष 2010 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म मल्लिका में नजर आए थे। मजे की बात, इसमें इनके किरदार का नाम सामरी ही था। दोस्तों, अनिरुद्ध की कदकाठी ऐसी थी जो खोखार भूत के किरदार पर बिल्कुल फिट बैठती थी। इसके लिए उन्हें ज्यादा मेकअप नहीं करना पड़ता था। उनका विशालकाय शरीर ही लोगों को डराने के लिए काफी था। हालांकि धीरे धीरे उनकी कदकाठी ही उनके लिए मुसीबत बन गई। कमर और पीठ में दर्द की वजह से उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। अनिरुद्ध अब फिल्मों से दूर अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। अनिरुद्ध कहते हैं कि उन्हें कुछ ही फिल्में मिली और वो भी लगातार नहीं मिली, जब जीविका के लिए उन्हें एक नियमित आमदनी की जरूरत थी। एक इंटरव्यू में अनिरुद्ध ने कहा था, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। हालांकि मैं और एक्टिंग करना पसंद करता, लेकिन वो हो ना सका। दोस्तों, कम लोग ही जानते होंगे कि अनिरुद्ध के बेटे और बेटी भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। अनिरुद्ध के बेटे असीम अग्रवाल ने 2006 में आई फिल्म फाइट क्लब में काम किया था। इसके बाद असीम लॉस एंजलिस में सेटल हो गए। वहीं अनिरुद्ध अग्रवाल की बेटी कपिला अग्रवाल भी सुपरहिट फिल्म बंटी और बबली में नजर आ चुकी हैं। हालांकि उन्हें फिल्मों में बतौर अभिनेत्री पहचान न मिल सकी और कुछ फिल्मों में काम करने के बाद कपिला बोस्टन जाकर बस गई, जहां वे बतौर आर्किटेक्ट कार्यरत हैं और साथ ही मॉडलिंग में भी सक्रिय हैं। हिंदी फिल्मों के शैतान और दरिंदों की भूमिका में सबसे बड़ी पहचान वाले एक्टर्स में से एक का नाम है शमसुद्दीन। कभी हॉरर फिल्मों की पहले पसंदीदा एक्टर रह चुके शमसुद्दीन हर निर्देशक की पहली पसंद हुआ करते थे। 7 फीट की ऊंचाई वाले शमसुद्दीन सबसे पहले नजर आए थे 1981 में रिलीज हुई फिल्म कातिलों के कातिल में। धर्मेंद्र, ऋषि कपूर और जीनत अमान अभिनीत इस फिल्म में शमसुद्दीन एक कैमियो रीचा के किरदार में नजर आए थे, जो कि एक राक्षसी थी जो बाहर जंगल में रहती थी। शमसुद्दीन द्वारा निभाए उनके इस किरदार को इतना पसंद किया गया कि इसके बाद ऐसे किरदारों के लिए उनके पास ऑफर्स की बाढ़ आ गई। एक दरिंदे के रूप में उनकी अगली फिल्म थी 1986 में आई तहखाना। इस फिल्म में शमसुद्दीन ने एक विशालकाय राक्षस की भूमिका निभाई, जो काफी हद तक हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों से प्रेरित था। इस फिल्म के बाद आई शमसुद्दीन की अगली फिल्म डाक बंगला, जो कि भारत की पहली A-रेटेड हॉरर फिल्मों में से एक थी। बेहद डरावनी इस फिल्म में शमसुद्दीन ने सफेद धारीदार कपड़ों में ढकी मम्मी के किरदार की भूमिका निभाई थी, जिससे हमेशा खून टपकता रहता था। इन फिल्मों के बाद शमसुद्दीन ने वीराना, शैतानी इलाका, कराटे, कौन करे कुर्बानी जैसी ढेरों फिल्मों में नजर आए।
शैतान के किरदार के अलावा शमसुद्दीन अन्य छोटे छोटे नेगेटिव किरदारों में भी नजर आते रहे और बाद में उन्होंने इश्क जैसी फिल्मों में कॉमेडी भी की। शमसुद्दीन ने अपने करियर में 50 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया। दोस्तों, शमसुद्दीन शायद अभी तक दर्शकों का मनोरंजन करते ही रहते, लेकिन अफसोस कि 5 दिसंबर 2016 को उनका देहांत हो गया। इस कड़ी में जो हमारे अगले एक्टर हैं वो कभी डरावनी फिल्मों के बाबा और तांत्रिक के रूप में एक मशहूर चेहरा हुआ करते थे। हालांकि बाद में उन्होंने कॉमेडी के साथ साथ अन्य चरित्र भूमिकाओं को भी निभाकर दर्शकों का दिल जीता है। उनका नाम है राजेश विवेक। 31 जनवरी 1949 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के जहांगीराबाद में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे राजेश विवेक जी का पूरा नाम राजेश विवेक उपाध्याय था। राजेश ने यूपी के जौनपुर से एमए करने के बाद 70 के दशक में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी में दाखिला ले लिया और इसी दौरान उन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म जुनून से अपना अभिनय करियर भी शुरू कर दिया। बताया जाता है कि इसके कारण एनएसडी से इनको निकाल भी दिया गया था क्योंकि उन्होंने इस बात की इजाजत नहीं ली थी। राजेश को उनके एनएसडी के साथी प्यार से प्रभु कहते थे। तो वहीं दिल्ली के दिनों में उनके साथी रह चुके शाहरुख खान उन्हें बाबा कहा करते थे। बहरहाल मुंबई आकर राजेश विवेक ने थोड़े संघर्षों के बाद फिल्मों में काम पाने में सफलता हासिल कर ली और एक के बाद एक ढेरों फिल्मों में नजर आए। दूरदर्शन पर प्रसारित हुए कालजयी धारावाहिक महाभारत में महर्षि वेद व्यास के किरदार को राजेश ने कुछ इस तरह से जीवंत किया कि वो यादगार बन गया। हालांकि राजेश ने अपने कई इंटरव्यू में बताया था कि जब बी आर चोपड़ा महाभारत बना रहे थे तब वे उनके पास भीष्म पितामह के रोल के लिए गए थे, लेकिन वो रोल मुकेश खन्ना को दिया जा चुका था, इसलिए उन्हें वेद व्यास का रोल मिला। राजेश बताते थे कि उनके इस रोल की वजह से ही उन्हें फिल्मों से ढेरों ऑफर मिलने लगे थे। इस किरदार के अलावा फिल्म लगान में भी उनके द्वारा निभाया घूरन का रोल लोगों ने काफी पसंद किया। त्रिदेव, जोशीले, वीराना, बैंडिट क्वीन, बंटी और बबली, सन ऑफ सरदार, अग्निपथ, स्वदेश, मुझसे शादी करोगी, गॉड तुसी ग्रेट हो, जोधा अकबर, भूत अंकल जैसी दर्जनों फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। राजेश विवेक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि लगान फिल्म में फिल्माए क्रिकेट मैच के दौरान जब डायलॉग बोलने की बारी आई तो सारे डायलॉग मैंने ऑन स्पॉट बनाए, जिसे बोलने से पहले डायरेक्टर आशुतोष गवारीकर को जरूर सुना देता था। राजेश ने फिल्मों के साथ साथ अनेकों धारावाहिकों और विज्ञापनों में भी काम किया था। अभिनय के प्रति समर्पित राजेश विवेक का हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।